फाइनल राउंड का टाइम आ चुका था और सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। इस बीच मनेटा ने लड़कियों को ट्रिक कर दिया जिससे वो चीयरलीडिंग आउटफिट्स पहनने के लिए मजबूर हो गईं। इससे वो बहुत गुस्से में थीं क्योंकि मनेटा हमेशा उन्हें बेवकूफ बना देता था। अब फाइनल राउंड में 16 स्टूडेंट्स को 1-on-1 फाइट्स करनी थी। सभी ने लॉट्स ड्रॉ किए ताकि उनके मैचअप्स तय हो सकें। मिडोरिया को पता चला कि उसका ओपोनेंट शिंजो है। अचानक से शिंजो ने तुरंत मिडोरिया से मिलने की कोशिश की। जैसे ही मिडोरिया ने जवाब देने की कोशिश की, ओजो ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया और उसे चेतावनी दी कि शिंजो उसे कोई जवाब न दे। अरीना तैयार होने तक सभी इंतजार कर रहे थे और मिडोरिया काफी एंग्शियस था। ऑल माइट ने उसे ढूंढा और उसे इनकरेज किया क्योंकि उसे पता चला कि अब मिडोरिया वन फॉर ऑल की 5% ताकत को कंट्रोल कर सकता है। उसने मिडोरिया को फिर से स्पिरिट दी ताकि वो मैच के लिए रेडी हो सके। अरीना तैयार होते ही मैच शुरू हो गया। पहला मैच मिडोरिया का था जिससे उसकी नर्वसनेस बढ़ गई थी जबकि सभी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड थे। अचानक शिंजो ने लगातार मिडोरिया को प्रोवोक करना शुरू किया जिससे वो गलती से शिंजो की ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी में फंस गया। शिंजो ने कहा मैं जीत गया और मिडोरिया का शरीर इमोबाइल हो गया। शिंजो ने उसे अरीना छोड़ने का ऑर्डर दिया और अचानक से मिडोरिया ने उसका कमांड मान लिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ऑल माइट को पता चला कि शिंजो की एबिलिटी ब्रेन वॉशिंग थी जो उन लोगों को कंट्रोल कर लेती है जो उसके सवालों का जवाब देते हैं। मिडोरिया अब अरीना से बाहर जा रहा था लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस इसके खिलाफ लड़ रही थी। अब पता चलता है ओजो ने पहले ही मिडोरिया को शिंजो की एबिलिटी के बारे में वार्न कर दिया था। ओजो के एक्सपीरियंस के आधार पर अगर बॉडी को किसी शॉक से जगाया जाए तो ब्रेन वॉशिंग से बचा जा सकता है। लेकिन मिडोरिया अभी भी शिंजो के ब्रेन वॉशिंग में फंसा हुआ था जिससे सभी परेशान हो गए। अचानक मिडोरिया ने स्टैंड्स में कुछ शैडोज देखी और ये अननोइंगली उसे वन फॉर ऑल एक्टिवेट करने में मदद कर रही थी। उसकी 2 उंगलियां हिलने लगी और जैसे ही वो अरीना से बाहर निकलने वाला था उसने वन फॉर ऑल का यूज करके हवा में एक पावरफुल गस्ट ऑफ विंड बनाई जिसने उसे रोक दिया। हालांकि उसकी 2 उंगलियां घायल हो गईं लेकिन उसने खुद को शिंजो की ब्रेन वॉशिंग से आजाद कर लिया था। अब मिडोरिया को एहसास हुआ कि उसे शिंजो के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए था। उसने सोचा कि वो शैडोज कौन थे और उसे याद आया कि ऑल माइट ने कहा था कि वन फॉर ऑल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास होता है। उसे समझ आया कि वो शैडोज वन फॉर ऑल के प्रीवियस होल्डर्स थे। शिंजो को अब पता चल गया था कि मिडोरिया उसकी एबिलिटी को समझ गया है, इसलिए उसने फिर से मिडोरिया को जवाब देने के लिए प्रोवोक किया। लेकिन मिडोरिया ने किसी भी तरह से बात करने से बचते हुए उस पर हमला किया ताकि उसे अरीना से बाहर धकेल सके। शिंजो ने फिर से मिडोरिया पर अटैक किया और कुछ एडवांटेज हासिल किया लेकिन मिडोरिया ने हार नहीं मानी और आखिरकार शिंजो को अरीना से बाहर फेंक दिया जिससे वो मैच जीत गया। शिंजो को याद आया जब उसके क्लासमेट्स ने उसकी ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी के बारे में पहली बार सुना था तो सब हैरान थे क्योंकि उसकी एबिलिटी एक विलन जैसी लगती थी। इस वजह से शिंजो ने सोचा था कि वो कभी हीरो नहीं बन पाएगा। मिडोरिया की जीत देखकर सभी ने राहत की सांस ली। शिंजो ने मिडोरिया से कहा कि वो किस्मत वाला था इसलिए उसे अनलकी लोगों की मुश्किलें समझ नहीं आती। मिडोरिया ने उससे पूछा तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो? शिंजो ने जवाब दिया ये मेरा सपना है। अचानक शिंजो के क्लासमेट्स ने उसे चीयर किया जिससे वो हैरान हो गया क्योंकि अब उसकी एबिलिटी को पहचाना गया था। शिंजो ने मिडोरिया से कहा मैं तुमसे बेहतर हीरो बनूंगा। जब मिडोरिया ने गलती से शिंजो को जवाब दिया तो शिंजो ने उसे याद दिलाया कि उसे अब ज्यादा केयरफुल रहना होगा ताकि वो शर्मनाक तरीके से न हारे। इस बीच मिडोरिया की उंगलियों का इलाज किया जा रहा था और नर्स इस बात से नाराज थी कि ऑल माइट ने मिडोरिया पर इतना प्रेशर डाला है। अचानक मिडोरिया ने ऑल माइट को उन 9 शैडोज के बारे में बताया जो उसने देखी थी और ये सुनकर ऑल माइट शॉक हो गया। अब पता चलता है जब ऑल माइट छोटा था तब उसने भी उन्हें देखा था। ये साबित करता है कि मिडोरिया अब वन फॉर ऑल को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ शोटो की मुलाकात उसके पिता से हुई जो लगातार उससे अपने बाएं हाथ की पावर का यूज करने और ऑल माइट को हराने के मिशन को पूरा करने के लिए कह रहा था लेकिन शोटो ने अपने पिता की पावर का यूज करने से मना कर दिया। अब अगला मैच शुरू हुआ। शोटो का ओपोनेंट होंडा था और सभी बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही मैच शुरू हुआ होंडा ने शोटो को पकड़ लिया लेकिन शोटो ने तुरंत अपनी आइस पावर का यूज किया और पूरे अरीना को आइस से भर दिया। इस मैसिव आइस ब्लॉक ने होंडा को इमोबिलाइज कर दिया और शोटो ने ओवरवेलमिंग तरीके से मैच जीत लिया। मैच के बाद शोटो ने होंडा के लिए आइस को पिघला दिया लेकिन मिडोरिया ने देखा कि शोटो इस जीत से खुश नहीं था। अब फाइनल राउंड के अगले मैच का समय था जिसमें क्लास बी से इबारा का मुकाबला डेनी से होने वाला था। डेनी ने जैसे ही इबारा को देखा उसे लगा कि वो बहुत खूबसूरत है इसलिए उसने सोचा कि मैच के बाद वो उसे डेट के लिए पूछेगा। मैच शुरू होते ही डेनी ने 1,300,000 वोल्ट्स की बिजली छोड़ी लेकिन अचानक से इबारा ने अपनी बालों को वाइन्स में बदलकर इन हमलों को ब्लॉक कर दिया और फिर डेनी को पकड़ लिया। इस तरह इबारा ने मैच जीत लिया। अब पता चलता है उसकी मेटा एबिलिटी वाइन्स है। सभी को इबारा की एबिलिटी बहुत अमेजिंग लगी जबकि डेनी ने अपनी बिजली का ज्यादा यूज करने की वजह से अपना ब्रेन शॉर्ट सर्किट कर दिया। इस बीच ओको ने देखा कि मिडोरिया अपने नोटबुक में नोट्स ले रहा था और ओपोनेंट्स का एनालिसिस कर रहा था। उसकी रैम्बलिंग सुनकर सभी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए इसलिए ओको उससे बात करने चली गई। अब पता चलता है ये मिडोरिया का हॉबी था और उसने ओको को अपनी क्लासमेट्स का डिटेल्ड एनालिसिस दिखाया जिससे ओको हैरान रह गई। अगला मैच शुरू हुआ जिसमें लीडा का सामना हट्सुमे से होना था। लीडा ने भी हट्सुमे के सपोर्ट इक्विपमेंट को बोरो किया था। जैसे ही मैच शुरू हुआ लीडा ने तेजी से हमला किया लेकिन हट्सुमे ने एक माइक्रोफोन का यूज करते हुए
उसके इक्विपमेंट का एनालिसिस शुरू कर दिया और आसानी से उसके हमलों को डॉज कर लिया। अब पता चलता है हत्सुमे की मेटा एबिलिटी जूम थी, जिससे वो 3.11 मील दूर तक की चीजों को साफ देख सकती थी। हत्सुमे लगातार अपने सपोर्ट इक्विपमेंट को शो कर रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो किसी कंपनी के एम्प्लॉइज को अपने गैजेट सेल करने की कोशिश कर रही है। लीडा को लगा कि हत्सुमे मैच को सीरियसली नहीं ले रही है, जिससे वो गुस्से में आ गया, लेकिन तभी हत्सुमे ने उसे एक नेट में फंसा लिया और अपने गैजेट्स का इंट्रो जारी रखा। 10 मिनट तक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बाद हत्सुमे ने खुद ही एरिना छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपने सभी प्रोडक्ट्स का डेमो दे दिया था। इस तरह लीडा जीत गया, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लगा कि हत्सुमे ने उसे सिर्फ यूज किया। अब अगला मैच युगा और मीना के बीच था। मिडोरिया अब भी उनकी मेटा एबिलिटीज का एनालिसिस कर रहा था। मैच शुरू होते ही युगा ने अपनी मेटा एबिलिटी नेवल लेजर का यूज करते हुए हमला किया, लेकिन मीना ने उसे आसानी से डॉज कर लिया। अब पता चलता है मीना को युगा की वीकनेस पता थी कि वो ज्यादा देर तक नेवल लेजर का यूज नहीं कर सकता। जब युगा की ताकत कमजोर पड़ने लगी तो मीना ने तुरंत उसके पेट पर एसिड फेंका, जिससे युगा के पैंट्स नीचे सरक गए। मीना ने जल्दी से युगा को हराकर जीत हासिल की। अगले मैच में फुमिकागे का सामना मोमो से था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, फुमिकागे ने अपने डार्क शैडो से मोमो पर हमला किया। मोमो ने तुरंत एक शील्ड बनाया ताकि वो उसे ब्लॉक कर सके, लेकिन फुमिकागे लगातार हमला करता रहा, जिससे मोमो सिर्फ डिफेंस ही कर पा रही थी। अचानक मोमो एरिना से बाहर धकेल दी गई और फुमिकागे ने मैच जीत लिया, जिससे मोमो हैरान रह गई क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं किया था। इस बीच मिडोरिया ने देखा कि ओको कहीं चली गई है, लेकिन अगला मैच शुरू हो गया था, जिसमें टेत्सु और किरिशिमा का मुकाबला था। दोनों की बॉडीज बहुत टफ थी। टेत्सु की बॉडी स्टील जैसी थी और किरिशिमा की बॉडी रॉक जैसी हार्ड। दोनों ने तुरंत एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर लीडा ओको से वेटिंग रूम में मिला और उसे एहसास हुआ कि ओको चिंता में थी, क्योंकि उसका अगला मुकाबला बाकुगो से था। तभी मिडोरिया वहां पहुंचा और उसे समझ में आया कि बाकुगो वाको पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका गोल नंबर 1 बनना है। इसलिए मिडोरिया ने वाको को बाकुगो के बारे में अपने नोट्स दिए, लेकिन ओको ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मिडोरिया बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमेशा उस पर निर्भर नहीं रह सकती। ओको ने खुद से लड़ने का फैसला किया। अब किरिशिमा और टेत्सु का मुकाबला जारी था। दोनों ये देखने के लिए लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा टफ है। दोनों ने एक दूसरे पर लगातार पंचेस मारे और अचानक से दोनों एक ही समय पर गिर गए, जिससे सभी हैरान रह गए। मिडनाइट ने इसे ड्रॉ घोषित कर दिया। अब बाकुगो और ओको का मुकाबला शुरू होने वाला था और सभी ओको के लिए चिंतित थे। ओको कॉन्फिडेंस के साथ एरिना में बाकुगो का सामना करने आई। मिडोरिया ने लीडा को बताया कि बाकुगो बहुत ताकतवर है और उसकी कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन अगर ओको उसे छूकर उसे हवा में फ्लोट कर दे तो वो जीत सकती है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, ओको ने तुरंत बाकुगो की तरफ दौड़ लगाई और उसके मूव्स को प्रेडिक्ट किया। जब बाकुगो ने हमला किया तो ओको ने उसे डॉज कर लिया, जिससे सभी हैरान रह गए। जैसे ही बाकुगो ने ओको को देखा, उसने लगातार हमले जारी रखे, लेकिन ओको ने क्लेवरली डॉज किया। ओको बाकुगो के पीछे आ गई। उसे लगा कि वो उसे छू लेगी, लेकिन बाकुगो ने उसे पीछे धकेल दिया। ओको बार बार आगे बढ़ती रही और बाकुगो उस पर लगातार हमले करता रहा, लेकिन ओको ने हार नहीं मानी। बाकुगो का रिलेंटलेस अटैक देखकर सभी चिंता में थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो ओको पर बहुत ज्यादा रूथलेस हो रहा है। लेकिन आइजावा ने कहा कि बाकुगो ओको का सम्मान कर रहा है और उसे उसकी पूरी ताकत से लड़ रहा है। इस बीच ओको ने बाकुगो से कहा, तुमने अपनी गार्ड डाउन कर दी है। अब पता चलता है ओको लगातार बाकुगो की तरफ दौड़कर एरिना के फ्लोर को तोड़ रही थी। उसने फ्लोर के पीसेस को हवा में उठा दिया और अपनी एबिलिटी को ग्लिड एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो फ्लोर पीसेस बाकुगो पर गिरने लगे। जब बाकुगो ने खुद को उन पीसेस से बचाने में ध्यान लगाया तो ओको तुरंत बाकुगो की ओर बढ़ी, लेकिन बाकुगो ने एक पावरफुल एक्सप्लोजन बनाया और ओको को हवा में उड़ा दिया, साथ ही सारे रॉक फ्रैगमेंट्स को नष्ट कर दिया। सभी शॉक्ड थे, क्योंकि मिडोरिया के साथ हुए मैचों में बाकुगो ने ज्यादा सावधानी बरती थी, लेकिन ओको ने फिर भी हार नहीं मानी और मिडोरिया की तरह लड़ती रही। अचानक ओको एग्जॉस्शन के कारण गिर गई। उसका शरीर अब और आगे बढ़ने के काबिल नहीं था, लेकिन ओको ने फिर भी रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने माता पिता की मदद के लिए पैसे कमाना चाहती थी। यह देखकर बाकुगो भी हैरान रह गया। आखिरकार ओको बेहोश हो गई और बाकुगो ने मैच जीत लिया। पहला राउंड खत्म हो गया था और मिडोरिया को ओको की डिटर्मिनेशन याद आ रही थी, जिससे वो चिंतित हो गया। अचानक उसकी मुलाकात बाकुगो से हुई और मिडोरिया थोड़ा घबरा गया। बाकुगो ने पूछा, ये प्लान तुम्हारा था है ना? लेकिन मिडोरिया ने कहा, ये पूरा प्लान ओको का था। इस बीच सभी बाकुगो को विलन की तरह ट्रीट करने लगे, क्योंकि उसने एक कमजोर लड़की के खिलाफ इतनी सख्ती से लड़ाई की थी। लेकिन बाकुगो ने कहा कि ओको कमजोर नहीं है। वाको ने मिडोरिया से कहा कि वो ठीक है, लेकिन मिडोरिया अब भी उसके लिए वरीड था। इसी दौरान किरिशिमा और टेत्सु आर्म रेस्टल कर रहे थे, ताकि यह तय हो सके कि अगले राउंड में कौन जाएगा। अंत में किरिशिमा जीत गया, लेकिन उसने टेत्सु के टफनेस की बहुत तारीफ की, जिससे सभी का रिस्पेक्ट जीता। मिडोरिया अगला मैच तैयार करने के लिए निकला और उसने अपने पिता को कॉल किया। भले ही वाको अपनी हार से थोड़ी नम महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसके मैच को बहुत शानदार माना और उसे गर्व महसूस हुआ। मिडोरिया को एहसास हुआ कि ओको कितनी डिटर्मिन्ड थी और फिर भी उसने मिडोरिया को चीयर किया, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तभी उसने एंडेवर को देखा, जिसने मिडोरिया को देखा और उसकी पावर को ऑल माइट से मिलती जुलती बताया। एंडेवर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि शोटो ऑल माइट को पीछे छोड़ दे और तुम्हारे साथ मैच शोटो के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है। लेकिन
मिडोरिया ने जवाब दिया, मैं ऑल माइट नहीं हूँ और शोटो भी तुम नहीं हो। अब शोटो और मिडोरिया एरिना में कदम रख चुके थे और सभी लोग बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर तमुरा अब भी टीवी पर मिडोरिया का मैच देख रहा था। शोटो डिटरमिन्ड था कि वो पहले स्थान पर आएगा, लेकिन बिना एंडेवर की पावर का यूज किए, जबकि मिडोरिया को ऑल माइट से किया गया वादा निभाना था, इसलिए उसे हारने का कोई ऑप्शन नहीं था। मैच शुरू होते ही शोटो ने अपनी आइस पावर से मिडोरिया पर हमला किया, लेकिन मिडोरिया ने वन फॉर ऑल का यूज करके हवा में एक जोरदार झोंका बनाया, जिसने शोटो की आइस को पूरी तरह नष्ट कर दिया। शोटो को एहसास हुआ कि उसकी एबिलिटी खुद उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। ऑल माइट को समझ में आ गया कि मिडोरिया अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा था। शोटो लगातार हमला करता रहा और मिडोरिया को बार बार हवा में फ्लिक करना पड़ा, जिससे उसकी 2 उंगलियां घायल हो गईं। मिडोरिया ने सोचा कि उसे शोटो के पीछे की आइस को तोड़ना होगा, लेकिन उसके पास केवल 6 हमले बचे थे। शोटो ने मिडोरिया पर लगातार हमले किए, जिससे मिडोरिया की सभी उंगलियां घायल हो गईं। इस मौके का फायदा उठाते हुए शोटो ने तेजी से मिडोरिया के पैरों को फ्रीज कर दिया। अब मिडोरिया ने अपने बाएं हाथ में वन फॉर ऑल का यूज करके एक जोरदार हमला किया, जिससे पूरे स्टेडियम में शॉक वेव्स फैल गईं। लेकिन शोटो अब भी मजबूती से खड़ा था। मिडोरिया का बायां हाथ घायल हो चुका था और शोटो ने देखा कि मिडोरिया ने जानबूझकर उसे करीब बुलाया था। मिडोरिया को अब एहसास हुआ कि शोटो ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया था, क्योंकि उसने अब तक केवल आइस पावर का यूज किया था, लेकिन फायर पावर का नहीं। जब शोटो ने सोचा कि अब मिडोरिया लड़ने लायक नहीं है, तभी मिडोरिया ने अचानक उस पर हमला किया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। शोटो को एरिना से बाहर धकेलने के बावजूद मिडोरिया अपनी टूटी उंगलियों से लगातार हमले करता रहा। मिडोरिया ने शोटो से कहा, अपनी पूरी ताकत का यूज करो। ये सुनकर शोटो गुस्से में आ गया और उसने पूरी स्पीड से मिडोरिया पर हमला किया। मिडोरिया ने भी वन फॉर ऑल का 100% अपनी बाह में भरकर शोटो को पंच किया। शोटो ने सोचा कि मिडोरिया क्यों रुका और उसने फिर से हमला किया। इस दौरान सभी हीरोज को लगा कि मिडोरिया बेहद रेकलेसली लड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई पेन महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन मिडोरिया ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो ऑल माइट को अपनी डिटर्मिनेशन दिखाना चाहता था। अचानक मिडोरिया ने अपने मुंह का इस्तेमाल करते हुए अपनी अंगूठे की ताकत का उपयोग किया और शोटो को पीछे धकेल दिया। मिडोरिया ने कहा, मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की उम्मीदों का जवाब दे सकूं। ये सुनकर शोटो को अपना पास्ट याद आता है। अब पता चलता है कि जब वो छोटा था, उसके फादर ने उसे हमेशा ट्रेनिंग करने के लिए फोर्स किया। उसकी मॉम ने एंडेवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन एंडेवर ने उन्हें भी चोट पहुंचाई, जिससे शोटो को अपने फादर से गहरी नफरत हो गई। शोटो हमेशा अपने पिता की तरह हीरो बनना चाहता था, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हुआ कि उसकी मॉम उससे नफरत करती थी, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड एंडेवर की तरह दिखता था। इसी वजह से उसकी मॉम ने गुस्से में शोटो को चोट पहुंचाई और फिर उसके फादर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मिडोरिया ने फिर से वन फॉर ऑल का यूज करते हुए शोटो को पंच किया और कहा, ये ताकत तुम्हारी है। शोटो को वो वक्त याद आता है जब उसने अपनी माँ के साथ ऑल माइट को देखा था और उस पल ने उसे उसके हीरो बनने के मकसद को याद दिलाया। इसी के साथ शोटो ने अचानक एक बड़ी ब्लेज अनलीश की, जिससे सब चौंक गए। उसने पूरी ताकत से मिडोरिया से लड़ने का फैसला किया, जिसे देख एंडेवर भी बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि शोटो ने आखिरकार अपनी ताकत को अपनाया है। शोटो ने तुरंत अपनी आइस और फायर की पावर्स को कंबाइन किया। दूसरी तरफ मिडोरिया ने भी वन फॉर ऑल का 100% अपने पैरों में इन्फ्यूज कर लिया और शोटो की तरफ जबरदस्त स्पीड से भागा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार किया, जिससे पूरा अरीना टूटने की कगार पर पहुंच गया। सभी दर्शक अस्टॉनिश थे, क्योंकि उनकी पावर्स बहुत ही टेरिफाइंग थी। अंत में जब सभी जानने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कौन जीतेगा, तो उन्होंने देखा कि मिडोरिया एरिना से बाहर गिर चुका था और शोटो को विजेता घोषित किया गया। एंडेवर बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगा कि शोटो ने उसकी पावर को स्वीकार कर लिया, लेकिन शोटो अब भी अपने पिता से नाराज था। असल में शोटो ने समझा कि उसकी ताकत उसकी खुद की थी, एंडेवर की नहीं। मिडोरिया को मेडिकल रूम में ले जाया गया और वहां मौजूद नर्स को लगा कि ऑल माइट ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक ओको और उसके दोस्तों का ग्रुप मिडोरिया से मिलने आया, लेकिन उनकी आवाज की वजह से डॉक्टर ने उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया। मिडोरिया ने ऑल माइट से माफी मांगी, क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। अगर मिडोरिया ने शोटो को उसके अतीत से उबरने में मदद न की होती तो शायद वो जीत जाता, लेकिन मिडोरिया शोटो को दुखी नहीं देखना चाहता था। इस पर ऑल माइट ने कहा कि जो चीजें मिडोरिया ने की वही एक सच्चे हीरो की निशानी होती है। अरीना में लीडा ने इबारा को इनक्रेडिबल स्पीड से बाहर धकेलकर हरा दिया था। फिर फुमा ने मीना को हराया। इस बीच डॉक्टर ने मिडोरिया का इलाज पूरा कर लिया था, लेकिन उसका हाथ परमानेंटली स्कार्ड हो गया था। डॉक्टर ने ऑल माइट को सलाह दी कि मिडोरिया को वन फॉर ऑल का यूज करने का दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो खुद को और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेडिकल रूम से बाहर आते ही मिडोरिया को एहसास हुआ कि बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स उससे बेहतर थे और उसने ऑल माइट से कहा कि वो किसी और को वन फॉर ऑल का सक्सेसर चुने। तभी ऑल माइट ने एक बड़ा खुलासा किया, मैं भी क्वेरक्लेस था। यह सुनकर मिडोरिया हैरान रह गया, क्योंकि ऑल माइट के पास कोई मेटा एबिलिटी नहीं थी, फिर भी उसे वन फॉर ऑल विरासत में मिला था। ऑल माइट ने कहा कि उसने मिडोरिया को चुनने पर विश्वास किया, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ मिडोरिया ही कर सकता था। दूसरी तरफ लीडा का भाई एक खतरनाक विलन का पीछा कर रहा था और उसे हीरो किलर मिल गया था। इस बीच बाकुगो का सामना किरिशिमा से हो रहा था और किरिशिमा की हार्ड बॉडी होने के बावजूद बाकुगो रिलेंटलेस तरीके से हमला करता रहा और आखिरकार विजयी हुआ। मिडोरिया के ठीक होने पर सभी बहुत खुश थे, क्योंकि वो लीडा और शोटो के मैच को देखना चाहता था। मैच शुरू
शुरू होते ही लीडा अपनी इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ा, लेकिन शोटो की आइस एनसर्कलमेंट में फंस गया। लीडा ने इस हमले से बचने के लिए छलांग लगाई और शोटो के सिर पर किक मारी, जिससे शोटो गिर पड़ा। लीडा ने शोटो को एरिना से बाहर फेंकने की योजना बनाई, लेकिन उसका इंजन फ्रीज हो गया। शोटो ने लीडा को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया और विजेता बना। दूसरी ओर हीरो किलर स्टेन ने लीडा के भाई को बुरी तरह से हरा दिया था। स्टेन का लक्ष्य था सभी हीरोज को खत्म करना, क्योंकि वो उन्हें हिपोक्रेट्स मानता था और वो सिर्फ ऑल माइट को असली हीरो मानता था। अब बाकुगो का मुकाबला फूमा से हो रहा था। फूमा बाकुगो को थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन ओको ने महसूस किया कि बाकुगो की फायर एबिलिटी फूमा की वीकनेस है। बाकुगो ने जल्द ही फूमा की वीकनेस पहचान ली और एक पावरफुल एक्सप्लोजन से उसे हरा दिया। अब फाइनल मुकाबला बाकुगो और शोटो के बीच होने वाला था और सभी यह जानने को क्यूरियस थे कि विजेता कौन बनेगा। इसी समय लीडा को उसकी माँ का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में है। स्टेन, जिसे हीरो किलर के नाम से जाना जाता है, बिलीव करता है कि सारे हीरोज हिपोक्रेट्स हैं और वो सारे हीरोज को मिटाना चाहता है। अब पता चलता है कि लीग ऑफ विलन स्टेन के साथ मिलकर काम करना चाहती है। दूसरी तरफ शोटो वेटिंग रूम में अपनी फायर एबिलिटी के बारे में सोच रहा था, जिसे वो यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी माँ उसे नफरत करती थी, लेकिन मिडोरिया ने उसे मजबूर किया। अचानक बाकुगो दरवाजे से अंदर घुसता है। अब पता चलता है वो गलती से गलत रूम में चला गया था, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन शोटो को इग्नोर करते हुए देखकर बाकुगो बहुत अनॉयड हो जाता है। शोटो की ये एटीट्यूड देखकर बाकुगो और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। शोटो उससे पूछता है, तुम मिडोरिया के बचपन के दोस्त हो, है ना? वो हमेशा दूसरों के लिए खुद को रिस्क में डाल देता है ना? ये सुनते ही बाकुगो को मिडोरिया की याद आती है कि कैसे मिडोरिया हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करता था, भले ही बाकुगो को उसकी मदद की जरूरत ना हो। ये सोचकर बाकुगो और भी गुस्से में आ जाता है और शोटो से कहता है, अपनी पूरी ताकत से लड़ना मेरे खिलाफ। इस पॉइंट पर बाकुगो डिटरमाइंड हो जाता है कि वो शोटो को हराकर सबसे टॉप पोजीशन लेगा। फाइनली बाकुगो और शोटो का मैच शुरू होता है और सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मैच शुरू होते ही शोटो ने पूरा एरिना फ्रीज कर दिया, जिससे बाकुगो को बार बार ब्लॉक करना पड़ा। जब सभी को लगा कि बाकुगो हार रहा है, उसने शोटो की आइस को तोड़ दिया और तेजी से उस पर हमला किया। शोटो ने बाकुगो को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने बचते हुए शोटो को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। शोटो ने एक आइस पाथ बनाकर वापसी की और बाकुगो पर हमला किया, जिससे एंडेवर बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे लगा कि शोटो अब अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा। लेकिन शोटो ने फिर से पूरी ताकत नहीं लगाई, जिससे बाकुगो नाराज हो गया। उसने शोटो से कहा, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अगर तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई तो हार जाओगे। शोटो अब भी अपनी हीरो बनने की पर्पस के बारे में कॉन्फ्लिक्टेड था। तभी मिडोरिया ने शोटो के लिए चीयर किया, जिससे शोटो को कॉन्फिडेंस मिला। वो तुरंत शोटो की कॉन्फिडेंस वापस लाने में मदद करता है और शोटो अपने लेफ्ट साइड से फायर रिलीज करता है, जिससे बाकुगो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बाकुगो ने यह देखकर अपनी सबसे मजबूत मूव से एक मैसिव एक्सप्लोजन किया। सभी लोग ये जानने का इंतजार कर रहे थे कि विजेता कौन बनेगा, लेकिन बाकुगो ने देखा कि शोटो ने अपनी फायर एबिलिटी को खुद ही रोक लिया था, जिससे वो एरिना से बाहर हो गया। बाकुगो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी जीत अब मीनिंगलेस लग रही थी। अचानक मिडनाइट ने एक फ्रेग्रेंस छोड़ा, जिससे बाकुगो बेहोश हो गया और विजेता घोषित कर दिया गया। अब अवार्ड सेरेमोनी का समय था और सभी हैरान थे कि बाकुगो को रेस्ट्रेंट किया गया था, भले ही उसने पहला स्थान जीता था। बाकुगो अब भी शोटो से नाराज था। मिडोरिया इस समय लीडा के बारे में चिंतित था, क्योंकि लीडा ने उसे अपने भाई के बारे में बताया था। लीडा तुरंत अस्पताल गया क्योंकि उसका भाई उसका आदर्श था। तभी ऑल माइट वहां आए और सभी विजेताओं को मेडल्स प्रदान किए। शोटो ने ऑल माइट से कहा कि उसे अब पता चल गया है कि उसे क्या करना है, और ऑल माइट को विश्वास था कि शोटो सफल होगा। जब ऑल माइट ने बाकुगो का गैग हटाया, बाकुगो तुरंत गुस्से में आ जाता है और उसे डांटता है। बाकुगो तो यहाँ तक कि मेडल लेने से भी मना कर देता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो चुका था। इस समय आइज़ावा ने मिडोरिया की क्लास को घोषणा की कि उन्हें कुछ समय की छुट्टी मिलेगी, लेकिन मिडोरिया अभी भी लीडा को लेकर चिंतित था। लीडा अपने भाई को अस्पताल में देखने गया था और उसकी हालत देखकर शॉक्ड था। अगले दिन शोटो ने अपनी बहन से कहा कि वो अपनी माँ से मिलने अस्पताल जा रहा है, जिससे उसकी बहन हैरान रह गई क्योंकि शोटो वहाँ बहुत समय से नहीं गया था। अब पता चलता है शोटो हमेशा अपनी माँ के लिए एक बर्डन महसूस करता था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा एंडेवर के दबाव में रहती थी। इस बार शोटो अपनी माँ को उस ऑपरेशन से फ्री करने के लिए डिटरमेंट था। वो को अपने घर लौट आई और उसके माता पिता ने उसका स्वागत किया क्योंकि उसने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिससे ओआको बहुत खुश हुई। इस बीच मिडोरिया को खाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। मिडोरिया की माँ को कभी खुशी हुई थी कि उसके बेटे के पास मेटा एबिलिटी है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि ये एबिलिटी बहुत खतरनाक है। मिडोरिया को एहसास हुआ कि सभी को उससे बहुत उम्मीदें थीं और उसे वन फॉर ऑल को कंट्रोल करने का तरीका खोजना होगा। अब बाकुगो अभी भी गुस्से में था। छुट्टियों के बाद मिडोरिया एकेडमी लौटने लगा और अचानक से सबवे में सभी लोग उसे पहचानने लगे क्योंकि उसने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्टैंड आउट किया था। ये देखकर मिडोरिया हैरान था। अचानक उसकी मुलाकात लीडा से हुई, जो भी एकेडमी लौट रहा था। जब मिडोरिया ने लीडा से उसके भाई के बारे में पूछा तो लीडा ने नॉर्मल एक्ट किया और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिडोरिया की क्लास 1A में सभी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि अब वो सभी फेमस हो चुके थे। अचानक आइज़ावा क्लास में आए और सभी ने देखा कि उनकी चोटें ठीक हो चुकी थीं। आइज़ावा ने घोषणा की कि अब टाइम है कि सभी अपने खुद के हीरो
हीरो नेम्स चुने, जिससे सभी एक्साइटेड हो गए क्योंकि ये हीरो नेम्स प्रोफेशनल हीरोज की लिस्ट में अपडेट किए जाएंगे। बकुगो और शोटो को कई प्रोफेशनल हीरोज ने चुना, जबकि मिडोरिया को किसी ने नहीं चुना क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत रेकलेस था। आइजावा ने क्लास 1A को बताया कि उन्हें ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक वैसे जैसे लीग ऑफ विलन्स के साथ उनका सामना हुआ था। अचानक मिडनाइट क्लास में आती है, जिससे सभी लड़के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। मिडनाइट ने बताया कि वो उन्हें सूटेबल हीरो नेम्स सोचने में मदद करेगी। सभी स्टूडेंट्स ने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दी और अपने हीरो नेम्स लिखने लगे। सबसे पहले युगा का नाम आया। उसने अपना हीरो नेम आई कैनॉट स्टॉप ट्विंकलिंग रखा, लेकिन मिडनाइट को यह बहुत लंबा लगा तो उसने इसे कांट स्टॉप ट्विंकलिंग में बदल दिया। मीना ने अपना नाम एलियन क्वीन रखा, लेकिन मिडनाइट को यह बहुत डरावना लगा। फिर स्यूयू की बारी आई। उसका हीरो नेम था रेनी सीजन हीरो फ्रॉपी, जो सभी को बहुत पसंद आया। बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने हीरो नेम्स रखे, लेकिन मिडोरिया अब भी अपने नाम के बारे में सोच रहा था। उसे अपनी माँ के साथ बचपन की बात याद आई और क्योंकि वो ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन था, उसका हीरो नेम हमेशा ऑल माइट जैसा होता था। वहीं शोटो ने अपना खुद का नाम हीरो नेम के रूप में चुना। बकुगो ने खुद को ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड कहा, जिससे सभी हैरान रह गए। फिर ओको की बारी आई। उसने अपना नाम ओरेविटी रखा, जो मिडनाइट को बहुत अम्यूजिंग लगा। अब सिर्फ लीडा और मिडोरिया बचे थे। लीडा अपने भाई के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसका भाई अब हीरो नहीं बन सकता था, जो उसे बहुत दुखी करता था। लीडा का भाई चाहता था कि लीडा उसका नाम आगे बढ़ाए, लेकिन लीडा अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपना नाम हीरो नेम के रूप में चुना। अंत में मिडोरिया की बारी आई और उसने अपना हीरो नेम डेकू चुना, जो सभी को चौंका गया। डेकू का मतलब होता है यूजलेस पर्सन, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी होता है वन हु कैन डू इट। ऑल माइट को पता चलता है कि एक हीरो ने मिडोरिया को नॉमिनेट किया है, जिससे वो बहुत हैरान हो जाता है। हीरो नेम्स चुनने के बाद आइजावा ने बताया कि जिन्हें नॉमिनेशंस मिले हैं वो वर्क प्लेस ट्रेनिंग पर जाएंगे और जिन्हें नॉमिनेशन नहीं मिले उन्हें अपने लिए वर्क प्लेस ट्रेनिंग खुद चुननी होगी ताकि वे रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकें। ओको ने कॉम्बैट स्किल्स इंप्रूव करने के लिए गन हेड को चुना। स्कूल खत्म होने के बाद ऑल माइट तुरंत मिडोरिया को ढूंढने आता है और बताता है कि मिडोरिया को ग्रैंड टोरिनो से नॉमिनेशन मिला है, जो ऑल माइट का पूर्व टीचर था। यह सुनकर मिडोरिया बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ग्रैंड टोरिनो वन फॉर ऑल की एबिलिटी के बारे में जानता था। भले ही वो रिटायर्ड हो चुका हो, लेकिन ऑल माइट अभी भी उसका नाम लेते हुए कांपता है। उसे चिंता होने लगती है और अब उसे पता चलता है कि लाइडा के भाई की हालत के लिए जो जिम्मेदार था वो स्टेन था। अगले दिन सभी अपने अपने वर्क प्लेस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मिडोरिया और ओको लीडा से मिलने जाते हैं ताकि उसे एनकरेज कर सकें, लेकिन लीडा अपने भाई का बदला लेने के लिए डिटरमिन्ड रहता है। मिडोरिया ग्रैंड टोरिनो के एड्रेस पर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे खून दिखाई देता है, लेकिन पता चलता है कि ग्रैंड टोरिनो बस मजाक कर रहा था। ग्रैंड टोरिनो का अजीब व्यवहार देखकर मिडोरिया को डाउट होता है कि क्या वो सच में ऑल माइट का टीचर है। अचानक वो ग्रैंड टोरिनो सीरियस हो जाता है और मिडोरिया से पूछता है कि उसे वन फॉर ऑल पर कितना कंट्रोल है। फिर वो इनक्रेडिबल स्पीड से कूदता है, जिससे मिडोरिया चौंक जाता है। ग्रैंड टोरिनो ने मिडोरिया के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मैचों को देखा था और वो जानता था कि मिडोरिया ने इंजरीज के बावजूद वन फॉर ऑल का यूज किया। ग्रैंड टोरिनो ऑल माइट को मिडोरिया को ठीक से सिखाने में नाकामयाब मानता है। वो मिडोरिया को उसका हीरो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहता है, जिससे मिडोरिया बहुत खुश हो जाता है। उसका हीरो कॉस्ट्यूम अपग्रेड हो चुका था। ग्रैंड टोरिनो ने मिडोरिया से कहा कि वो उस पर हमला करे, लेकिन मिडोरिया डरा हुआ था कि वो जगह को नुकसान पहुंचा देगा। अचानक ग्रैंड टोरिनो ने पहले हमला कर दिया और इनक्रेडिबल स्पीड से मिडोरिया को मारना शुरू कर दिया, जिससे मिडोरिया उसकी स्पीड को पकड़ नहीं पाया। मिडोरिया ग्रैंड टोरिनो की मूवमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करता है और वन फॉर ऑल का यूज एग पकाने जैसे करता है, लेकिन जब उसने ग्रैंड टोरिनो पर हमला किया तो वो बहुत धीमा था और ग्रैंड टोरिनो ने उसे तुरंत पकड़ लिया। मिडोरिया चौंक जाता है। ग्रैंड टोरिनो कहता है कि मिडोरिया बहुत जल्दबाजी कर रहा है, उसे अब तक वन फॉर ऑल को ठीक से कंट्रोल करना नहीं आता और उसने इसके बारे में कुछ भी सीखा नहीं है। अब मिडोरिया को जल्दी से वन फॉर ऑल को कंट्रोल करना सीखना होगा और ये सब उसे खुद से समझना पड़ेगा। दूसरी ओर लीडा ने अपने भाई के वर्क प्लेस को चुना क्योंकि उसका मकसद स्टेन को ढूंढना था। इस बीच लीग ऑफ विलन्स स्टेन से मिलने आई। तमुरा उसे लीग ऑफ विलन्स से जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है ताकि वे ऑल माइट को आसानी से मार सकें। उसने स्टेन को मिडोरिया की तस्वीर दिखाई, लेकिन स्टेन ने मना कर दिया क्योंकि वो ऑल माइट को एक सच्चा हीरो मानता था। मिडोरिया अपने बैटल्स को याद करता है और अचानक उसे वन फॉर ऑल को कंट्रोल करने का तरीका समझ में आता है। ग्रैंड टोरिनो बाहर से उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। दूसरी ओर बाकुगो हीरो नंबर 4 त्सुनागु के पास ट्रेनिंग के लिए आता है। भले ही त्सुनागु ने बाकुगो की मेटा एबिलिटी की तारीफ की थी, लेकिन वो बाकुगो को पसंद नहीं करता था। त्सुनागु ने बाकुगो को बांध दिया और कहा कि वो उसे सिखाएगा कि एक एग्जेम्पलरी हीरो कैसे बना जाता है। किर्शिमा और टेत्सु को भी एक ही जॉब के लिए नॉमिनेशन मिला था, जिससे वे बहुत खुश थे। छोटो ने अपने पिता के साथ काम करने का फैसला किया, जिससे एंडेवर बहुत खुश हुआ। ग्रैंड टोरिनो के सोते समय मिडोरिया वन फॉर ऑल को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में सोचता रहा। मिडोरिया को रियलाइज होता है कि बाकुगो कितनी आसानी से अपनी मेटा एबिलिटी को कंट्रोल करता है, तो वो भी ट्रेनिंग करने लगता है। अभी तक उसने 5% एक फॉर ऑल को मास्टर कर लिया है। अब मिडोरिया डिसाइड करता है कि दीवार को कूद कर पार करेगा। जैसे ही वो अपने पैरों में ताकत डालता है और कूदता है, सीधा दीवार से टकरा जाता है। मिडोरिया को
रियलाइज होता है कि उसे सिर्फ पैरों में नहीं हाथों में भी ताकत डालनी होगी। वो फिर से ट्राई करता है लेकिन बार बार फेल हो जाता है। अगले दिन ग्रैंड टोरिनो ने देखा कि मिडोरिया बहुत थका हुआ था और उसने महसूस किया कि मिडोरिया को ऑल माइट से अलग तरीके से ट्रेनिंग की जरूरत थी। ग्रैंड टोरिनो ने मिडोरिया को माइक्रोवेव में केक बनाने को कहा। जब ग्रैंड टोरिनो ने केक का एक टुकड़ा चखा तो वो बहुत सख्त था। उसने मिडोरिया को यह सिखाया कि उसे माइक्रोवेव में प्लेट घुमाने की जरूरत थी। मिडोरिया को तभी वन फॉर ऑल को कंट्रोल करने का सही तरीका समझ में आया। उसने पहले वन फॉर ऑल को केवल एक हिस्से में यूज किया था लेकिन अब उसने इसे अपने पूरे शरीर में यूज किया। ग्रैंड टोरिनो ने देखा कि मिडोरिया ने सही किया और मिडोरिया ने वन फॉर ऑल का 5% अनलॉक कर लिया। अब ग्रैंड टोरिनो ने उसे चैलेंज किया कि वो 3 मिनट के अंदर उसे पकड़ कर दिखाए। ग्रैंड टोरिनो बहुत तेजी से मूव करता है और मिडोरिया के चेहरे पर किक मारता है जिससे मिडोरिया उसकी स्पीड के साथ नहीं पकड़ पाता। मिडोरिया रियलाइज करता है कि उसके पास वन फॉर ऑल का इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है, इसलिए वो फौरन सीट के नीचे दुबक जाता है। जब ग्रैंड टोरिनो उस पर हमला करने के लिए रश करता है, मिडोरिया फटाफट वन फॉर ऑल एक्टिवेट करता है और ग्रैंड टोरिनो को पकड़ने के लिए जंप करता है लेकिन टोरिनो डॉज करता है और मिडोरिया को किक मारकर दीवार से टकरा देता है। 3 मिनट का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। मिडोरिया रियलाइज करता है कि वन फॉर ऑल को मेंटेन करना कितना मुश्किल है लेकिन ग्रैंड टोरिनो देखता है कि मिडोरिया में इंप्रूवमेंट हुआ है। जब ग्रैंड टोरिनो वापस ब्रेकफास्ट लेने जाने वाला होता है, उसे केक जमीन पर गिरा हुआ दिखता है तो वो मिडोरिया को नया केक लाने के लिए कहता है। इसी वक्त मिडोरिया अपने नए टेक्निक का नाम रखता है वन फॉर ऑल फुल काउल। ओको अपनी कॉम्बैट स्किल्स की प्रैक्टिस कर रही थी और दूसरी तरफ बाकुगो को सुनु ने बहुत नीटली बाल काट दिए जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। इसी दौरान सुकाशी ने ऑल माइट को बताया कि नोमू का डीएनए टेस्ट हुआ है और पता चला है कि वो पहले एक थग था लेकिन उसके अंदर और भी कई लोगों का डीएनए मिला है। इसका मतलब है कि नोमू के पास कई मेटा एबिलिटीज हैं। सुकाशी ने यह भी बताया कि नोमू को एक खतरनाक व्यक्ति ने बनाया था जो अब वापस आ गया है। यह सुनकर ऑल माइट हैरान रह गया। स्टेन की तरफ उसने टमूरा को पकड़ लिया था और उसे दर्द में डाल दिया था। कुरोगिरी भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक टमूरा ने अपनी डिके एबिलिटी का यूज करके स्टेन की तलवार को नष्ट कर दिया और कहा कि उसका मकसद इस दुनिया को नष्ट करना है। स्टेन को एहसास हुआ कि टमूरा पूरी तरह से पागल है। स्टेन ने उनसे कहा कि उसे पुराने जगह वापस ले चलो क्योंकि वहाँ उसके कुछ काम बाकी हैं। दूसरी ओर लीडा अब भी स्टेन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि स्टेन इस शहर में फिर से आएगा। इस बीच मिडोरिया अब भी ग्रैंड टोरिनो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन अभी तक ग्रैंड टोरिनो को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया था। अचानक ग्रैंड टोरिनो ने कहा कि फेज 2 शुरू करने का समय आ गया है जहाँ मिडोरिया को असली विलन से लड़ने का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए वो मिडोरिया को एक ऐसे शहर ले गया जहाँ बहुत सारे विलन्स थे। लीडा अपने भाई के दोस्त के साथ पेट्रोल कर रहा था लेकिन उसे पता था कि लीडा असल में हीरो किलर स्टेन को ढूंढ रहा है। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन लीडा अपने भाई के बदले की भावना से बाहर नहीं आ पा रहा था। इस वक्त तमुरा स्टेन को टेलीपोर्ट करवा देता है और स्टेन कहता है कि वो इस शहर को सुधारने वाला है। उसका मानना है कि हीरो का टाइटल सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो सच में महान है लेकिन अब बहुत सारे हीरोज पैसे के भूखे हैं इसलिए वो सारे हीरोज को खत्म करना चाहता है जिससे टमुरा काफी एक्साइटेड महसूस करता है। इसीलिए वो कुरोगिरी को कहता है कि नोमू गैंग को छोड़ दिया जाए और अचानक 3 नोमू शहर में आ गए और तबाही मचाने लगे। मिडोरिया और ग्रैंड टोरिनो ट्रेन में थे तभी नोमू ने उनके ट्रेन पर हमला किया। ग्रैंड टोरिनो ने तुरंत नोमू को पंच किया और उसे बाहर फेंक दिया। मिडोरिया को एहसास हुआ कि शहर पर हमला हो रहा है। तमुरा ने नोमू गैंग से शहर को तबाह करने का आदेश दिया ताकि जितने ज्यादा हीरोज हो सके वहां पहुंच जाएं। लीडा मदद के लिए दौड़ा लेकिन तभी उसे स्टेन दिखा जो एक हीरो को मारने की योजना बना रहा था। लीडा ने स्टेन पर हमला किया लेकिन स्टेन ने उसे हरा दिया और जमीन पर गिरा दिया। स्टेन लीडा की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि वो बदला लेने आया है। लीडा पूछता है क्या तुम्हें इंजीनियम याद है। मिडोरिया को एहसास हुआ कि नोमू बहुत ही ताकतवर हैं, इसलिए उसने तुरंत वन फॉर ऑल का यूज किया और वहां तेजी से दौड़कर पहुंचा। इस बीच नोमू गैंग अब भी शहर पर हमला कर रही थी जिससे सभी लोग डरे हुए थे। ग्रैंड टोरिनो ने तुरंत इंटरवीन किया लेकिन अचानक एक नोमू आग की लपटों में गिर गया जिससे ग्रैंड टोरिनो चौंक गया। अब पता चलता है एंडेवर वहां आ चुका था। मिडोरिया ने देखा कि शहर पूरी तरह केओस में है। अचानक उसने 2 नोमू को देखा जो एक बस को आग लगा रहे थे। हीरोज ने मिलकर नोमू को रोकने और आग बुझाने की कोशिश की। इसी समय मिडोरिया को एहसास हुआ कि लीडा यहाँ हीरो किलर को ढूंढ रहा है, इसलिए वो तुरंत लीडा को खोजने के लिए भागा। इस बीच स्टेन ने पूछा भी नहीं कि इंजीनियम कौन है लेकिन लीडा ने गुस्से में कहा इंजीनियम वही है जो तुम्हें हराएगा। फिर लीडा ने स्टेन पर हमला किया लेकिन स्टेन ने आसानी से उसकी वार को चकमा देकर लीडा के कंधे में तलवार घोंप दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। स्टेन ने लीडा के दोनों भाइयों का अपमान किया जिससे लीडा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। लीडा ने स्टेन को बताया कि उसकी वजह से उसका भाई अब हीरो नहीं बन सकता और उसका भाई हमेशा से उसकी शान रहा है। यह सुनकर लीडा बेहद गुस्से में आ गया और उसने ठान लिया कि वो स्टेन को खत्म करके ही दम लेगा। स्टेन ने लीडा को कहा कि पहले इस प्रोफेशनल हीरो को बचाओ क्योंकि हीरोज को हमेशा अपनी ताकत दूसरों के लिए यूज करनी चाहिए न कि अपने निजी बदले के लिए। इसके बाद स्टेन ने लीडा का खून छक लिया जिससे लीडा तुरंत पैरालाइज्ड हो गया। स्टेन अब लीडा को मारने ही वाला था तभी अचानक मिडोरिया वहां आया और स्टेन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा जिससे लीडा को भी बहुत हैरानी हुई। स्टेन ने मिडोरिया को पहचान
पहचान लिया क्योंकि उसने उसे टमूरा की फोटो में देखा था। इस समय लीडा का शरीर हिल नहीं पा रहा था क्योंकि स्टेन का खून चखने से उसकी पावर काम नहीं कर रही थी। तभी मिडोरिया ने देखा कि वहाँ एक और हीरो मौजूद है जिससे मिडोरिया लीडा को वहाँ से ले जा नहीं पा रहा था। स्टेन ने कहा कि वो लीडा को मार डालेगा। मिडोरिया ने जब स्टेन की आंखों में देखा तो उसे डर महसूस हुआ क्योंकि स्टेन की आंखों में एक खून खराबे वाले हत्यारे की झलक थी। मिडोरिया ने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। लीडा ने मिडोरिया को कहा कि भाग जाओ, लेकिन मिडोरिया ने कहा अगर मैं भाग गया तो मैं हीरो बनने के लायक नहीं रहूंगा। मिडोरिया ने तुरंत स्टेन की तरफ दौड़ लगाई। स्टेन ने उसके हमलों से बचने की कोशिश की, लेकिन मिडोरिया ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया और उस पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। लीडा को एहसास हुआ कि उसने बाकुगो की मूवमेंट्स की नकल की थी। तभी स्टेन ने अपनी तलवार पर लगे खून का स्वाद लिया, जिससे मिडोरिया की बॉडी पूरी तरह से इमोबिलाइज हो गई। अब पता चलता है मिडोरिया को स्टेन की तलवार से चोट लगी थी और उसे समझ में आया कि स्टेन की पावर खून के जरिए एक्टिवेट होती है। जब स्टेन उसे खत्म करने ही वाला था तभी शोटो वहां आ गया। शोटो को मिडोरिया का इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था, इसलिए वो उनकी मदद के लिए आया। मिडोरिया ने देखा कि शोटो फायर का यूज कर रहा था और उसने तुरंत स्टेन पर हमला किया। मिडोरिया ने शोटो को चेताया कि स्टेन को उसका खून छूने मत देना, नहीं तो वो भी हिल नहीं पाएगा। अचानक स्टेन शोटो पर चाकू फेंकता है और उस पर हमला जारी रखता है, लेकिन शोटो आइस का यूज करके उसे रोक लेता है। जब स्टेन उसका खून लेने की कोशिश करता है तो शोटो अपनी फायर का यूज करके उसे पीछे धकेल देता है। लीडा खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। शोटो ने लीडा से कहा, वो इंजीनियम जिसे मैं जानता था तुम उससे अलग हो। यह सुनकर लीडा को बुरा लगा। इसी बीच मिडोरिया फिर से मूव करने लगा, लेकिन स्टेन बहुत स्ट्रांग था और उसने शोटो को फिर से ओवरपावर कर दिया। लेकिन मिडोरिया ने टाइमली एक्शन लेते हुए उसे रोकने में कामयाबी पाई। स्टेन को समझ में आया कि मिडोरिया का ब्लड टाइप ओ है। इस समय मिडोरिया ने यह भी रियलाइज किया कि स्टेन की मेटा एबिलिटी ब्लड टाइप पर निर्भर करती है। अब पता चलता है स्टेन की एबिलिटी का नाम ब्लड कर्डल था और इसका इफेक्ट ब्लड टाइप के हिसाब से अलग अलग समय तक रहता है। अब उन्हें स्टेन को हराने के लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। मिडोरिया ने स्टेन का ध्यान भटकाने का फैसला किया। लीडा नोटिस करता है कि शोटो अब बदल गया है, वो अब अपने हेट्रेड से भरा हुआ नहीं है। जब शोटो हॉस्पिटल पहुंचा था उसकी माँ ने उससे माफी मांगी और अब वो उससे नाराज नहीं थी, इसलिए शोटो ने अपने फादर्स एजेंसी में काम करने का डिसीजन लिया। इस बीच मिडोरिया ने तेजी से मूव किया ताकि वो स्टेन का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके। शोटो और मिडोरिया की फाइट को देखते हुए लीडा को खुद पर बोझ महसूस होने लगा, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को खतरे में देखा तो उसे अपने भाई का सपना याद आया जो हमेशा एक महान हीरो बनना चाहता था। स्टेन ने फिर से शोटो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लीडा तुरंत उठ खड़ा हुआ और इनक्रेडिबल स्पीड से स्टेन के हमले को रोक दिया। लीडा ने फैसला किया कि अब उसके दोस्त उसके लिए नहीं लड़ेंगे और उसने खुद स्टेन से लड़ने का निर्णय लिया। इससे स्टेन और ज्यादा फ्यूरियस हो गया। शोटो ने फायर का यूज किया, लेकिन स्टेन ने उसके अटैक्स को डॉज किया और फिर से हमला किया। शोटो को एहसास हुआ कि उन्हें स्टेन की ब्लड कर्डल एबिलिटी से बचना होगा और प्रो हीरोज के आने से पहले उसे रोकना होगा। तभी लीडा ने स्टेन के हमले को ब्लॉक कर दिया। शुक्र है कि मिडोरिया फिर से मूव करने में केपेबल हो गया और उसने वन फॉर ऑल का यूज किया। लीडा ने भी अपनी इंजन पावर का पूरा यूज किया और दोनों ने अविश्वसनीय स्पीड में स्टेन पर हमला किया। इस बीच ग्रैंड टोरिनो और एंडेवर ने नोमू से फाइट शुरू की। नोमू ने एंडेवर की फायर को अब्सॉर्ब कर लिया और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन एंडेवर और ग्रैंड टोरिनो ने मिलकर उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। एंडेवर ने सोचा कि अब उसे शोटो की मदद के लिए जाना चाहिए। दूसरी तरफ मिडोरिया और लीडा ने स्टेन पर फाइनल पंच मारा, लेकिन स्टेन ने काउंटर अटैक किया। फिर भी लीडा और शोटो के कोऑर्डिनेटेड अटैक से स्टेन आखिरकार हार गया। दूसरे हीरोज अभी भी नोमू से लड़ रहे थे, लेकिन एंडेवर ने आकर नोमू को एक जोरदार पंच मारा और उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। हालांकि एक नोमू भागने की कोशिश कर रहा था और एंडेवर ने उसका पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं सका। आखिरकार मिडोरिया के ग्रुप ने स्टेन को काबू में कर लिया, लेकिन मिडोरिया एग्जॉस्शन के कारण बुरी तरह से थक चुका था। इस मोमेंट पर ग्रैंड टोरिनो वहां पहुंचे और उन्होंने तुरंत मिडोरिया को उसकी रेकलेसनेस के लिए डांटा। तभी अन्य हीरोज भी वहां पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि मिडोरिया के ग्रुप ने स्टेन को पकड़ लिया है तो वो सभी हैरान रह गए। उसी समय लीडा ने मिडोरिया और शोटो से माफी मांगी क्योंकि उसे अपने दोस्तों के इंजरीज के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, लेकिन मिडोरिया ने कहा हम दोस्त हैं। तभी अचानक एक नोमू मिडोरिया की तरफ तेजी से आया और उसे पकड़ लिया, जिससे सभी हैरान हो गए। लेकिन स्टेन ने नोमू का खून चखा, जिससे नोमू वहीं फ्रीज हो गया और गिर पड़ा। फिर अचानक स्टेन ने खुद को आजाद कर लिया और नोमू को हरा दिया, जिससे पता चला कि स्टेन का असली मकसद सभी विलन्स को खत्म कर एक बेहतर दुनिया बनाना था। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। उसी वक्त टोमुरा बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके सभी नोमू हार चुके थे। दूसरी तरफ हीरोज को लगा कि स्टेन ने मिडोरिया को बंधक बना लिया है, लेकिन एंडेवर वहां आ गया और वो स्टेन पर हमला करने ही वाला था। तभी ग्रैंड टोरिनो ने उसे रोक दिया। फिर उन्होंने स्टेन का चेहरा देखा और सभी डर गए क्योंकि स्टेन की प्रेजेंस से एक भयानक डर फैल गया। स्टेन ने वहां मौजूद सभी हीरोज को चैलेंज किया और कहा मैं सिर्फ ऑल माइट को खुद को पकड़ने की इजाजत दूंगा। यह सुनकर सभी और भी डर गए। तभी अचानक स्टेन बेहोश हो गया, जिससे एंडेवर और बाकी हीरोज को राहत मिली। दूसरी तरफ कैमरा टीम शहर में हो रही तबाही को रिकॉर्ड कर रही थी और तभी उन्होंने दूर से दो फिगर्स को देखा। टोमुरा बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके तीनों नोमू हार चुके थे, इसलिए उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। अगली सुबह मिडोरिया और उसका ग्रुप अस्पताल में थे। मिडोरिया को एहसास हुआ कि उनकी जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी समय ग्रैंड टोरिनो उनसे मिलने
मिलने आया। अचानक शहर के पुलिस चीफ वहां पहुंचे और मिडोरिया को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने बताया कि स्टेन गंभीर रूप से घायल है और पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस चीफ ने कहा कि मिडोरिया और उसके ग्रुप ने शहर के कानून का उल्लंघन किया है क्योंकि उनके पास विलन से लड़ने के लिए लाइसेंस नहीं था और इसलिए उन्हें सजा दी जा सकती है। यह सुनकर छोटो गुस्से में था क्योंकि वो मानता था कि एक हीरो का मिशन लोगों को बचाना होता है, लेकिन छोटो नहीं चाहता था कि मिडोरिया के ग्रुप को सजा मिले। इसलिए पुलिस चीफ ने कहा कि अगर वे इस घटना को पब्लिक नहीं करेंगे तो उन्हें सजा से माफी मिल सकती है। इसके बाद लीडा, मिडोरिया और छोटो ने अपनी रेकलेस एक्शंस के लिए माफी मांगी। पुलिस चीफ ने भी उनसे माफी मांगी क्योंकि वो उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं दे सके जिसके वे हकदार थे। अंत में स्टेन को गिरफ्तार किया गया और प्रेस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन एंडेवर को स्टेन की गिरफ्तारी का क्रेडिट दिया गया। हालांकि कई अन्य विलन्स इस खबर को ध्यान से देख रहे थे और टोमुरा इस बात से बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी लीग ऑफ विलन्स को कोई पहचान नहीं मिल पाई। इस बीच बाकुगो अब भी खुद को शांत रखने की ट्रेनिंग कर रहा था जो उसे बहुत अनकंफर्टेबल बना रहा था। पाको ने राहत की सांस ली यह जानकर कि मिडोरिया और लीडा ठीक हैं। मिडोरिया थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी लड़की से फोन पर बात की थी। ग्रैंड टोरिनो ने ऑल माइट को फोन किया और मिडोरिया की रेकलेस एक्शंस के लिए उसे डांटा। उसने ऑल माइट को बताया कि मिडोरिया की लापरवाही की वजह से उसे अपनी आधी रिटायरमेंट फंड खर्च करनी पड़ी। ग्रैंड टोरिनो को यह भी महसूस हुआ कि स्टेन का लीग ऑफ विलन्स से कनेक्शन है और अब इस घटना के बाद लीग ऑफ विलन्स और भी बड़ी हो जाएगी। लीग ऑफ विलन्स का असली बॉस वही है जिसने ऑल माइट के मेंटोर और पिछली पीढ़ी के वन फॉर ऑल के सक्सेसर को मारा था और वही है जिसने ऑल माइट के पेट पर निशान छोड़ा था। उसका नाम है ऑल फॉर वन। विलन्स की तरफ स्टेन का एक वीडियो वायरल हो रहा था। अब पता चलता है स्टेन पहले ऑल माइट को बहुत पसंद करता था और खुद एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसकी हीरोइज्म की आइडियोलॉजी को किसी ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो मानता था कि हीरोज को हमेशा दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना चाहिए। जब स्टेन का वीडियो फैल गया तो कई विलन्स ने उसकी सोच को अपनाया और लीग ऑफ विलन्स की तरफ आकर्षित होने लगे। मिडोरिया अब भी अस्पताल में था क्योंकि उसकी चोटें अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। दूसरी तरफ बाकुगो को टागू पेट्रोल पर ले जा रहा था। सरप्राइजिंगली लोग बाकुगो को बहुत पसंद कर रहे थे जबकि बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, जिससे वो गुस्से में आ गया। टागू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाकुगो के स्वभाव को कैसे बदल सकता है। वो अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी रखे हुए थी। मोमो को फोटोग्राफी ड्यूटी सौंपी गई थी और किरिशिमा और तेत्सु गार्बेज कलेक्शन ड्यूटी पर थे। इस बीच सुयू, ओकी मैरिनर क्रूज शिप पर हीरो कैप्टन सेल्की के साथ काम कर रही थी। अचानक उन्हें एक अर्जेंट मिशन मिला जिसमें उन्हें समुद्र में स्मगलर्स को पकड़ने के लिए भेजा गया। कोस्ट गार्ड टीम ने कुछ स्मगलर्स को देखा था और अब उनकी टीम का मिशन उन्हें पकड़ना था। सेल्की ने अपनी स्पॉटेड सील मेटा एबिलिटी का यूज करते हुए समंदर में डुबकी लगाई और स्मगलर्स के जहाज का पता लगाया। सेल्की ने सभी को उनके टास्क दिए, लेकिन सुयू को मिशन से दूर रखा गया क्योंकि स्मगलर्स से आमने सामने भिड़ने का खतरा था। जब वे स्मगलर्स के जहाज के करीब पहुंचे तो उन्होंने सेल्की को जहाज की जांच करने की अनुमति दी, लेकिन कुछ भी इलीगल नहीं मिला। जब सेल्की ने फिश स्टोरेज कंपार्टमेंट की जांच करनी चाहिए तो स्मगलर्स ने उन्हें नीचे धकेल दिया। शिप पर मौजूद सीरियस ने सेल्की से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तब सीरियस ने अपनी मेटा एबिलिटी का यूज किया जिससे वो बहुत ही कम आवाजें सुन सकती थी। उसे सेल्की का सिग्नल मिला और उसने बाकी टीम को स्मगलर्स का पीछा करने का निर्देश दिया। सुयू को सेल्की की चिंता हो रही थी, लेकिन सीरियस ने कहा कि हमें कैप्टन के आदेश मानने चाहिए। वे स्मगलर्स का पीछा करने लगे और जल्द ही उन्होंने एक स्मगलर को पकड़ लिया। जब वे जहाज पर पहुंचे तो उन्हें एक विलन ने हमला कर दिया और उसने सीरियस को बंधक बना लिया। सुयू ने सीरियस को बचाने की कोशिश की, लेकिन विलन ने सीरियस को धमकी देते हुए सुयू से कहा कि वो गलत जानकारी दे और बताएं कि स्मगलर्स भाग चुके हैं। लेकिन सुयू ने सीरियस के शब्द याद किए कि चाहे कुछ भी हो जाए कैप्टन के आदेशों का पालन करना चाहिए। सुयू ने सही रिपोर्ट दी कि विलन वही था, जिससे वो विलन गुस्से में आ गया और सुयू पर हमला कर दिया। सुयू ने हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे उसकी जीभ से पकड़ लिया गया। जब विलन उसे खत्म करने वाला था तभी अचानक सेल्की वहां पहुंच गए। विलन ने सेल्की पर हमला किया, लेकिन सेल्की ने जल्दी से उसे हराकर मिशन पूरा किया। इस मिशन के बाद सुयू को अपनी एक हीरो के रूप में जिम्मेदारियों का बेहतर अंदाजा हुआ। अगले दिन विलन को पुलिस के हवाले कर दिया गया और सुयू बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। और यहाँ पर सीजन 2 की स्टोरी एंड होती है। अगर आप इसका सीजन 3 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। टिल देन, पीस आउट।